10 साल से इस वार्ड की खस्ता हालत है और इस रोड के लिए मैं लगभग 3 सालों से मुख्यमंत्री जी को और माननीय यहाँ के जो अध्यक्ष हैं तथाकथित अध्यक्ष हैं अब किसकी कठपुतली पे काम करते हुए हाँ बिल्कुल अध्यक्ष वहाँ ही नहीं भाई काम सुनना चाहिए ना। अगर खुद में अगर अध्यक्षता करने की ताकत होती है यानी काम करते वो काम नहीं करने का क्या कारण है अब ये तो नगर पालिका ही जान सकती है क्यों लड़ी ना भैया। पब्लिक इतनी किसियानी बैठी है, बताओ यहाँ से कहाँ निकलेंगी दिखा है, बताओ कहाँ दिखा है। सियानी बैठी तो मतलब वोट इनको वोट तो वोट रहा है, अगर यहाँ गई तो कहीं पब्लिक लखेत ना ले, हम तो यह सोच रहे हैं। हाँ इतना किसिया गई है इनको, इतना ज्यादा परेशान। सवाल पूछते हैं रायबरेली के जन प्रतिनिधियों से, ये सवाल पूछते हैं रायबरेली के संबंधित अधिकारियों से कि किस तरह की तकलीफों के बीच में व्यापारी अपनी दुकानों को संचालित करते हैं, किस तरह की तकलीफ। और वैसे कौनों नहीं दिखाई देता कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं ना। हाँ पालिका अध्यक्ष महोदय कबो नहीं, कौनों नहीं आता, बता तो रहे गाली वोट के टाइम दिखाई देंगे, उसके बाद कोई आता नहीं। वोट के टाइम का कहा था, वोट के टाइम मर गए, अरे हाथ पैर जोड़ेंगे भैया, ध्यान रखना हमको वोट देना, उसके बाद कौन कहाँ पड़ा है बड़ा आराम तो दुनिया तो मतलब नहीं ना। सड़कें समंदर में अरे आपकी बार का वोट मांगे दरवाजे ये तो डायरेक्ट कह देवे कि वोट नहीं ना मना कर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं 10 सच इंडिया। बरसात के बदलते मौसम के साथ हम रायबरेली के हालात आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बताती हैं कि किस तरह से रायबरेली में विकास किया गया है। जरा कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, जरा देखिए, ये रायबरेली की नगर पालिका की नाकामी को बयां करता है। ये बताता है कि किस तरह से नालियों के अभाव में जल भराव की समस्या हो जाती है और किस तरह से रायबरेली के लोगों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुसीबतें लगातार बढ़ती जाती हैं और लोग मुसीबतों के बीच में घिरे रहते हैं, लेकिन जो संबंधित नगर पालिका है या उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लगातार यहाँ पर नेता आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं और जब नेता मंत्री विधायकों का दौरा होता है तो रायबरेली को सजाया और संवारा जाता है। हम बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तकलीफ़ें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। क्या नाम है आपका? जी दिलदार रायनी। कहाँ के निवासी? जी मूलतः तो निवासी आज़ाद नगर नवाबजान रोजे के ही हैं, व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष हैं, लेकिन विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और लगभग 10 साल से इस वार्ड की खस्ता हालत है और इस रोड के लिए मैं लगभग 3 सालों से मुख्यमंत्री जी को और माननीय यहाँ के जो अध्यक्ष हैं तथाकथित अध्यक्ष हैं अब किसकी कठपुतली पे काम करते हुए हाँ बिल्कुल अध्यक्ष वहाँ ही नहीं भाई काम सुनना चाहिए ना। अगर खुद में अगर अध्यक्षता करने की ताकत होती है यानी काम करते वो काम नहीं करने का क्या कारण है अब ये तो नगर पालिका ही जान सकती है क्यों क्या जातिगत या धर्म के नाम पे भेदभाव करा जा रहा है। ये तो इस वजह से काम नहीं कर सकता क्योंकि मूलतः जनसंख्या यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य। ऐसा क्यों लगता है कि जातिगत नहीं? देखिए अब जातिगत आधार के आपने पहले चुनाव में आए वादा करा आपने कि हर वार्ड में काम होगा, काम नहीं करा तो लोगों ने नाराजगी दिखाई, विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया आपको। आप देखिए कब्रिस्तान के लिए रास्ता से एकमात्र रास्ता है ये कब्रिस्तान जाने का, पानी भरा हुआ है, बताइए कैसे। और पुल के नीचे देख लीजिए आप, ये अभी आप बारिश का टाइम नहीं है तो आप आ जा पा रहे हैं, वरना ये नदी रहती है, नदी हो जाती है, ये बाकायदा नदी का रूप धारण कर लेती है, विकराल नदी, यानी इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ समा सकती हैं। उसकी वीडियो मेरे पास है, फोटो है। तो अभी जैसे सूखे मौसम में ये हालात है, जब बरसात होती है हालात मैं वही कह रहा हूँ कि सूखे मौसम में हालात देखिए, पानी आप दिखाइएगा जरूर, मैं एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से आपके कहेंगे तस्वीरें दिखा दे। ये ना दिखाइए, पीछे दिखाइए, वहाँ से जा नहीं सकते इस वक्त पैदल, यानी 2 दिन से बारिश नहीं हुई तो ये हाल है। आप देखिए कब्रिस्तान का मेन रास्ता है, पूरे शहर का कब्रिस्तान है ये, तो कहाँ कहाँ से लोग आते, कितनी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है उनको। क्या ये कर्तव्य नहीं बनता नगर पालिका का? क्या मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया है? मैं साफ इसलिए बोल रहा हूँ मुस्लिम शब्द, क्या लोगों ने वोट नहीं दिया आपको? आप उन्हीं की बदौलत चुन के आए हैं। अगर ये नाराज़ होगा आपको वोट नहीं दिया, आपकी हैसियत नहीं चुनाव जीत पाए आप। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में 4.5 साल का कार्यकाल बीता चुकी है, क्या कभी तकलीफों को सुनने समझने की कोशिश की हो या कभी शिकायतों का निस्तार? नहीं, मैंने तो नहीं देखा खैर कि लगभग 4 सालों से या 4.5 सालों से कोई आया हो। और यहाँ के जो सभासद हैं वो भी कोई सुध लेने का नाम नहीं लेते, पता नहीं कहाँ रहते हैं, नाम भी नहीं पता ना। नाम नहीं पता है, लेकिन मैं कैमरे में क्या बताऊँ उनका नाम नहीं पता, क्योंकि भाई कोई जानता ही नहीं, लापता है तो क्या नाम बताएं उनका। समस्याओं को सुनने कुछ नहीं है ही नहीं ना। अब पता नहीं, मुझे लगता है शायद उनका ऑफिस भी लखनऊ बन गया होगा, विधानसभा के शायद सदस्य लेने वाले होंगे या चुनाव लड़ने वाले होंगे, क्योंकि दिखते तो है नहीं वार्ड में। इससे पहले भी कई नगर पालिका अध्यक्ष रहे। कौन से नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया विकास की? देखिए इससे पूर्व में जो मोहम्मद इलियास जी थे उन्होंने बहुत काम करा, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के काम करा। कैसा काम? नहीं देखिए सड़कें और नालियों का काम तो उन्होंने करा, सड़कों का जाल बिछा रखा है उन्होंने पूरे शहर में, आज भी उनकी ही सड़कें बनाई हुई चल रहे हैं हम लोग।
ये अपना काम दिखाएं ना, ये कौन सा काम का आपने करा है, किस काम पे आप आके वोट मांगेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ रायबरेली की जब स्थितियों को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी मुस्लिम एरियाज वहाँ स्थितियाँ बद से बदतर जी, मुस्लिम नहीं, देखिए स्थिति तो सारी बद से बदतर, मुसलमानों के साथ तो भेदभाव हो रहा है। भेदभाव। ये सरकार भी कर रही है, और अब सरकार के लोग बैठे हुए वो भी भाजपा के ही हैं, तो देखिए भेदभाव तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गड्ढा मुक्त सड़कें कहते हैं, और एक तरफ हालात और तस्वीर। नहीं, गड्ढा मुक्त कहने से नहीं, तो उदाहरण आप रोडों पे जाके देख लीजिए, पुल पे देख लीजिए अगर आप आए होंगे, तो मुझे लगता है कि आपने अगर चौथे गियर पे गाड़ी चलाई होगी तो मुझे नहीं लगता चौथे गियर पे गाड़ी चल पाई होगी 2 सेकंड से ज़्यादा, है ना। आपने न्यूट्रल करके पहला गियर लगाया होगा, क्योंकि इतने झटके हैं, है ना। और पता नहीं कैसी कौन सी गाड़ी में बैठ के लोग, अधिकारी और कर्मचारी लोग निकल जाते हैं जिनको झटका नहीं पता चलता। अच्छा, एक चीज़, रायबरेली ज़िला वीवीआईपी कहा जाता है, यहाँ मंत्री भी है, विधायक है, सब हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है तकलीफ। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने करा। आए दिन आज दौरे हो रहे हैं ना मंत्रियों के, तो मुझे लगता है शायद कोई टूरिस्ट प्लेस मिल गया है यहाँ पे, हम लोगों को तो नहीं दिखा। अब मंत्री विधायकों को कौन सा टूरिस्ट प्लेस दिख गया जो रोज़ आए दिन दौरा चल रहा है। कभी डिप्टी सीएम साहब आ जाते हैं, कभी हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम हमारे इन क्षेत्रों में, राज्यपाल महोदया भी आए। नहीं वो सब आ रहे हैं, उनके लिए देखिए कुछ उतरते हैं हवे से, आके गाड़ी से बैठ के एक हॉल में मीटिंग करके चले जाते हैं। रोड एक बार चाहेंगे कि एक बार रोड का निरीक्षण करें, देखें शहर के हालात क्या है, पैसा अगर भेज रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है, क्या सारा पैसा लोग खा ही ले रहे हैं, क्या नगर पालिका लोग खा ले रहे हैं, कौन सा काम उन्होंने करा दिखाएं। मैं चाहूँगा कि जनता के बीच में आके बताएं कम से कम चुनावों में, वरना जनता तो तैयार बैठी है चुनाव के इंतजार में। अच्छा, हाल ही में विधानसभा चुनाव बीता, तब देखा होगा स्थितियों को कि किस तरह से नेता आए, उन्होंने वादे किए, और उसके बाद देखिए इसी वजह से ही लोगों ने समाजवादी पार्टी को, इस जिले की बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट दिया। कुछ वोटों के अंतराल से समाजवादी पार्टी हारी, वरना देखिए विरोध था ही। इन्होंने काम अगर कर रखा होगा, मुझे लगता है 6 की 6 सीट जीत जाते हैं, लेकिन इनको सिर्फ 2 ही सीटें मिली। इसका मतलब साफ है कि जनता नाराज़ है इनसे। वोटों का अंतर या मशीन का कमाल? नहीं, मशीन को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए शिक्षित और जागरूक जनता का यही है कि मशीन नहीं, वोट जो दिया हम उसका सम्मान करेंगे। जनता का जो वोट है उन्होंने दिया, इसीलिए वो जीते। और जो भी पार्टी जीत रही है वो वोटों से जीतती है। मशीन को मैं ज़्यादा उसमें नहीं कहूँगा मशीन पर। 6 महीने बाद फिर निकाय चुनाव आने वाले हैं, अब जब दोबारा वही नेता आएंगे, कहेंगे विकास के लिए तत्पर। देखिए अब तो ऊब चुके ना झूठे वादों से, कितना भरोसा कर ले आपके झूठी वादों पर। तो ये तो स्पष्ट है कि इनको तो दोबारा मौका नहीं देगी जनता। ये जो माननीय सभा अध्यक्ष हैं, अभी अगर ये सभा सदस्य का चुनाव, जी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष हैं हमारे, सम्मान है उनका, महिला है, सम्मान है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ये अपने वार्ड से सभासदी भी लड़ लें और जीत जाएं, तो मैं क्या बताऊं। हाँ, कंडीशन ऐसी कि वो सभासदी भी नहीं जीत सकते हम फिलहाल। अच्छा, कोई नया चेहरा देखिए पुराने देखिए जनता जिधर घूम जाए, और जनता, मुझे लगता है कि पूर्व में जो चेयरमैन थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा जी, इलियास जी, तो हो सकता है जनता फिर से उनको मौका दे, क्योंकि इतनी स्थिति खराब है, तो मुझे लगता है उनको आना भी चाहिए। दिखाएं, आप देख सकते हैं लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रायबरेली की स्थितियां हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में ये स्थितियां रायबरेली की नगर पालिका की नाकामी को बयां करती हैं। किस तरह से जनता को बरगलाने की कोशिश लगातार की जाती है, और उसके बाद जब चुनाव समाप्त होता है तो फिर से अपने क्या नाम है? नदीम नाम है। कहाँ के निवासी? यहीं लोकल के। कब से ये स्थितियाँ देख रहे हैं? ये जब से मैंने दुकान यहाँ पे किराए पे लिए, तब से मुझे यथावत ऐसे ही नज़ारा दिखने को मिला। साल हो गए? 3 साल से करीब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो इससे पानी से निजात नहीं मिल पाया। बड़ी परेशानी होती है यहाँ पे, कस्टमर आता नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं, और कई बार शिकायत भी की गई, उसके बाद भी निवारण नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है, धंधा भी बिल्कुल चौपट रहता है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर का आना जाना नहीं, क्योंकि मोड़ पे ही पानी सारा बलता है पुल की वजह से, और वहाँ से निवारण कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से जब बरसात में पानी भरता है, जब आपको नमाज़ पढ़ने जाना होता है, या फिर जो नमाजी निकलते हैं, बहुत दिक्कत होती है। मेन चीज़ तो कब्रिस्तान की मेन रास्ता ही है, और पुल के नीचे सारा बेसमेंट में सारा पानी भर रहता है, इसलिए जितने भी लोग जाते हैं इधर से नाव करके बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके जाते हैं, जान पे तकलीफ ले करके। तो इसलिए बस यही चाहते हैं कि ये पानी का निवारण सबसे पहले होगा। आप युवा हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, उसके बाद गड्ढा मुक्त सड़कें के दावे भी एकदम फेल होते जा रहे हैं, और रायबरेली में रोज़ आगमन हो रहा है नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का। अब जैसा कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पे वही हेलीकॉप्टर से आना होता है और मीटिंग करे चले गए। मेन लोकल परिस्थितियों को उनको अनुकूल परिस्थिति का पता नहीं ना है। मेन सड़कों पे चलें तो पता भी चले कि क्या गड्ढे हैं क्या नहीं गड्ढे हैं। डेली के हादसे होते हैं यार, हाईवे के ऊपर, ये पुल के ऊपर डेली एक्सीडेंट होता रहता है।
वीआईपी जिला कहा जाता है, क्या सच्चाई है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ तो वीवीआई के नाम पर खाली कुछ नहीं है, खाली आप आएंगे तो गंदी नाली, सड़क, पानी भराव, इस सबसे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मतलब लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, यथावत वैसे ही है, कुछ भी निवारण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष जो मौजूदा हैं पूर्णिमा श्रीवास्तव जी, कभी इस रास्ते पर आई हों, तकलीफों को सुनने की कोशिश की होगी, या कभी आपने देखा? उनके पास कंप्लेन लेके गए हैं, उनका कुछ भी निवारण नहीं हो सका है। ये इधर से आना ही उनका नहीं ना हुआ है। जब भी आते हैं तो सूखे में आते हैं, जब बरसात नहीं होती, जब पानी की समस्या गड्ढा होता है तब उनसे कोई मतलब नहीं रहता। मतलब और चुनाव के टाइम पे आते हैं? चुनाव के टाइम पे शायद उनका राउंड लगता हो, नहीं तो ऐसे भी नहीं आना होता। जहाँ तक जो सुनने में आया है कि चुनाव के टाइम पे उन्होंने कई वादे किए थे, सड़कों पर पैदल चलकर कहा था हम ये सड़क को बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो खाली अपना वोट ले लिया, नेक्स्ट टाइम पे जनता बताएगी। सहानुभूति बिल्कुल कुछ नहीं। आपकी बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल चाहती है न, चेयरमैनी में तो बदलाव ज़रूर चाहेगी। को बिल्कुल नहीं लाएगी? नहीं, अब की श्योर है। तो आप समझ सकते हैं, ये सवाल उठाने वाली तस्वीरें हैं। और जिस तरह से रायबरेली की जनता ये बताती है कि जिस तरह से जो संबंधित अधिकारी हैं वो मौन हो जाते हैं। रायबरेली के नेता, विधायक, मंत्रियों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? अरे सर, मोहम्मद रईस खान। यहीं रहते हैं? जी हाँ, क्या करते हैं आप? पेंटिंग काम करते हैं। काम वाम बाधित हो जाता है जब पानी भरता है? अरे बहुत दिक्कत हो जाती है सर, पानी निकलने से। जी। कैसी दिक्कतें होती हैं, कुछ बताएंगे? अरे पानी, काम पे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें छुट्टी चली जाती है और आने जाने में दिक्कत। अब सामान लेके जाओ, गिर जाओ पूरा लेके। अभी दिन आटा लेके गए थे, पूरा गिर गया, पूरा आटा हमारा ख़राब हो गया पूरा सर जी। ऐसा कुछ सुनाई करते नहीं ना कुछ ये। जी। और ये हालात कब से देख रहे हैं आप ऐसे? अरे हालात ये साल के 12 मास यही तरह रहते हैं, ये हालात यही तरह ख़राब रहते हैं। मतलब कभी बदलने का नाम नहीं? कभी नहीं बदलने का नाम नहीं। किसी नेता, मंत्री, विधायक ने आके बदलने की कोशिश भी नहीं? अरे ये कब सब लोकल ने सब बेवकूफ़ बनाते खाली बस। जब चुनाव के टाइम आओ तो आवत कि नहीं? हाँ, उस समय ये अपना घूम घाम में चले जाइए, वो क्या करिए। आपकी उम्र कितनी हुई? हमारी 34 साल। 34 साल। कई चुनाव देख ले? अरे चुनाव तो बहुत से देख डाले हैं, लेकिन क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या होता है? नेता जो वादे करते पूरे होते हैं? कोई नेता आज तक वादा पूरा नहीं। विधायक जी रहे तो एक बार थोड़ा बहुत काम हो भी जाता रहा, तब तो विधायिका जी हैं तो? अरे अब तो सब भूल जाओ, काम नहीं हो रहा? कभी कुछ नहीं काम हो रहा। सरकारी दफ्तर में जाओ, कुछ काम नहीं होते। क्या कहा थी? अरे हाँ ठीक हो जी है, चले आओ, एप्लीकेशन दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं होते। कभी बरसात के मौसम में आई हूँ विधायिका जी, कभी तकलीफों को सुनने की कोशिश की आप लोगों की दुकान में? नहीं भैया, इधर तो कभी नहीं आई भैया। कभी नहीं? और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय? हम तो भैया इधर ज़्यादा रहते भी नहीं अपने। कौन है नगर पालिका अध्यक्ष? अभी हमको नाम हम तो नहीं मालूम भाई मेरे। नाम ही नहीं मालूम? हाँ, नाम नहीं मालूम। कहता था पूर्णिमा श्रीवास्तव देखियो कब वो ये रास्ता पे? कोई रास्ते से नहीं देखा, इधर से गुजरी ही नहीं। आपकी होती नहीं ना? जी नहीं, जब वोट लेना होता है तब गुजरती है, उसके बाद जो है कभी नहीं दिखाई दी। वोट लिए समय कहा कहीं रहा, आई रहे कि नहीं? अरे बहुत से वादे किए। क्या कहा था? अरे रोड बनवा देंगे, नले खुदवा देंगे, सब कुछ की कहा, कुछ नहीं कराया। कुछ कराया नहीं? कुछ नहीं। और अब की बार फिर वोट मांगे यही निकाय चुनाव में तो? अरे अब की बार का वोट मांगे ये दरवाजे, ये तो डायरेक्ट कह देवे कि वोट नहीं ना। वो मना कर दे हो साफ साफ? साफ क्या कही हो? कह दे वोट नहीं है हमारा, वोट नहीं वोट नहीं देंगे बस। कहेंगी ना विकास अब की बार कर देंगे उस बार? अरे हम कहिए का कह दे कि बहुत से झूठे वादे किए हो, कौन से वादे पूरे किए हो? तो आप समझिए इस बात को, किस तरह से रायबरेली की जनता से झूठे वादे किए जाते हैं और ये झूठे वादों का जमावड़ा ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही जब फिर से चुनाव आएगा, जब निकाय चुनाव का बिगुल बजेगा, तो एक बार फिर से पूरे शहर में आपको बैनरों की होड़ दिखाई देगी। एक बार फिर से नेता, विधायक, मंत्रियों का काफिला दिखाई देगा और उस काफिले के बीच में रायबरेली की जनता को फिर से बरगलाने की कोशिश की जाएगी। पर क्या हालात बदल जाएंगे? कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, आगे तक की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हालात सवाल पूछते हैं रायबरेली के जन प्रतिनिधियों से, ये सवाल पूछते हैं रायबरेली के संबंधित अधिकारियों से कि किस तरह की तकलीफ़ों के बीच में व्यापारी अपनी दुकानों को संचालित करते हैं, किस तरह की तकलीफ़ों के बीच में रायबरेली की जनता निवास करती है। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ चला जाता है, जब चुनाव संपन्न हो जाता है, तो जो वादे किए जाते हैं रायबरेली की जनता से, वो एक बार फिर से झूठे साबित हो जाते हैं। आखिर कब तक रायबरेली की ये जनता इस तरह के झूठे वादों पर भरोसा करेगी? क्या नाम है आपका? मुन्ना। कहाँ से आ रहे हैं? यही हमारे गाना ना बंद हो? हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? हम रतापुर से आ रहे हैं। अच्छा,
रोजाना आगमन होता है? हाँ भैया, यही घर ही है हमारा। हाँ। किस तरह की स्थिति रहती है? अरे बहुत ख़राब स्थिति है यार, जरा पानी भर जाता है तुरंत पूरा भर जाता है, इतना इतना डूब के आना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, तो बहुत ख़राब स्थिति है। जरा सा भी पानी अगर बरसा तो समझ लो यहाँ पूरा डूब डूब के इतना आना पड़ता है, पूरा पानी अंदर हो जाता पूरा समंदर हो जाता है, सारा पानी यहीं आ जाता है, यहाँ तक पानी ये सब नाली वाली देख रहे हैं आप, ये सब नाली वाली सब पानी यहाँ रोड तक आ जाता है। हाँ, तो तब तो आवागमन और सब में दिक्कत होती अरे बहुत दिक्कत होती भैया, छोटे छोटे बच्चे जो औरतें आती हैं उन लोग को बहुत दिक्कत होती, पूरा नका कपड़े पूरा इतने भीग के आती जाती, ये बीमारी बढ़ती है, सब पैर में दाने और वो सब आ जाते, खुजली उजली ये सब होती है। आपका आपके धंधे पर भी असर? बहुत असर पड़ता है भाई, बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, क्या समझे। हमारे लोग की गाड़ी ख़राब हो जाती है, मोटर पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो गाड़ी में बैरिंग में पानी चला जाता है, तो गाड़ी तो ख़राब होगी ना, फिर हम लोग को असर तो पड़ेगा ही। कितनी उम्र है आप? हमारी है 34। 34 साल में आपने रायबरेली के नेताओं को क्या ऑब्जर्व किया? जो वादे किए जाते हैं चुनाव में वो नहीं भैया, कोई पूरे नहीं होते, कोई पूरे नहीं होते? कोई नहीं पूरे होते, कोई कभी पूरा। तकलीफों को सुनने कोई आता है? अरे वही जब इलेक्शन देखें तो कौनो नहीं आता, खाली वोट के टाइम सब आएंगे और वैसे कौनो नहीं दिखाई देता कि का दिक्कत है का नहीं ना। हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कबो नहीं? कौनो नहीं आता, बता तो रहे हैं, खाली वोट के टाइम दिखाई देंगे, उसके बाद कोई आता नहीं ना। वोट के टाइम का कहा था? वोट के टाइम मर गए, अरे हाथ पैर जोड़ेंगे भैया, ध्यान रखना, हमको वोट देना, उसके बाद कौन कहाँ पड़ा है, पड़ा रहा तो दुनिया से मतलब नहीं ना। सड़कें समंदर में तब्दील हो जाती सब एकदम बराबर, जहाँ खड़े हो भी तुम खुद ही इतना चड्ढा पहन के आना पड़ता तुम्हें, या तो कहो अभी सूख गया है, थोड़ा सा निकल गया है, तो आराम है कि निकले बैठे में। अच्छा, रायबरेली में तो रोज नेता विधायक मंत्री आ रहे हैं। भैया यहाँ तो नहीं आ रहे हैं, वही तो आ जा रहे हैं, को अपने भाषण दे रहे हैं, चले जाते हैं, मगर उसके बाद भाषण में विकास के बाद तो करा था ना। सब करते हैं, मगर करता को है, अमल तो कोई नहीं करता कि नहीं हम कर रहे हैं भैया, दिखला रहे हैं, कौनो नहीं करता है। भाषण सब देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देख लो। अच्छा, वीवीआईपी जिले की स्थिति है बदतर। यह वीआईपी जिला है, ये तो कहते हैं। इससे अच्छा तो देहात गांव है, इससे अच्छा देहात गांव है। जन देखो तो स्थिति, अगर कौनो भूले से चला हुआ पानी बरसते में तो नाले के अंदर घुस जाओ है, ये पोजीशन रहती है गांव यन की। तो अच्छा, बस जब 2-3 महीने बाद फिर निकाय चुनाव है, अब फिर आएंगे नेता विधायक, कहेंगे हम आपके देखो जो पहले जो अभी जीत चुके हुई तो यन आएंगे ना, पूर्णिमा श्रीवास्तव जी यन आएंगे ना। हाँ, काहे ना आएंगे ना, चुनाव लड़ी है ना। मैं भैया पब्लिक इतनी खिसियानी बैठी है, बताओ यहाँ से कहाँ निकलेंगी, दिखा है बताओ कहाँ दिखा है। तो खिसियानी बैठी तो मतलब वोट ना देंगे? वोट इनको, वोट तो वोट रहा है, अगर यहाँ कहीं तो कहीं पब्लिक लखेत ना ले, हम तो यह सोच रहे हैं। हाँ, इतना खिसिया गई है इनसे, मतलब इतना ज्यादा परेशान हो चुके और का हर चीज में है। देखो सिलेंडर साला 1200 रुपए का सिलेंडर पहुंच गया है। हैं। चुनाव के बाद कबो देखियो नगर पालिका अध्यक्ष का मैं भैया कौनो नहीं आता यार, झाक हेरे नहीं आते। हाँ, नेता विधायक मंत्री को कौनो नहीं, इधर से तो अगर निकल भी रहे तो कहो रोड बदल के निकल जाए। रोड बदल के, हाँ, इधर नहीं आएंगे। तो आप समझिए इस बात को, ये रायबरेली की जनता है जो ये बताती है कि किस तरह की समस्याओं के बीच में उसे निवास करना पड़ता है, किस तरह की समस्याएं इन चालकों को होती हैं और किस तरह से लोगों के व्यापार पर भी असर पड़ता है। लेकिन क्या ये तकलीफ़ें रायबरेली के जननेताओं को सुननी चाहिए और उन पर इस बात का फ़र्क पड़ेगा? क्या आने वाले निकाय चुनाव में जब एक बार फिर से नेता विधायक मंत्रियों के काफिले के साथ जनता के दरवाजे पर जाकर कहेंगे कि हम आपके विकास के लिए तत्पर हैं, तब जनता का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी।